कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्प ध्रुव सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। छोटा पैकेट है लेकिन धमाका बड़े वाला है। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े मंचों का संचालन करने वाला एक छोटा सा बच्चा जिसने महज 5 साल की उम्र से अगर बात की जाए अपने हुनर का लोहा मनवाया, वो बच्चा हमारे साथ है। फिलहाल वो बच्चा 11 साल का है और इतने सारे ट्रॉफीज और इतनी सारी अगर मोमेंटोस जीतने के बाद आज हमारे साथ में वो बच्चा बैठा हुआ है। जशन महला उसका नाम है और बड़े बड़े मंचों के ऊपर बहुत सारी कविताएं उसने हम लोगों को सुनाई हैं और कविताएं भी ऐसी कि बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमें भगत सिंह का बचपन याद आ जाएगा, क्योंकि इतने जोश के साथ जब वो कविताएं मंच के ऊपर बोलते हैं तो ठंडा हुआ खून भी गर्म हो जाता है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में जशन हमारे साथ में मौजूद है। कैसे हो आप जशन? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? जशन, सबसे पहले कैसे लगा आपको कि आपको कविताएं जो हैं वो बोलनी है और शुरुआत जो है वो कौन सी उम्र में? मैंने अपनी ये टैलेंट की शुरुआत मैंने अपने जब मैं 5 साल का था मैंने तब से कर दी थी। और देखिए जहाँ तक बात आती है कि मेरे को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, तो देखिए शुरू से ही मैं अपने घर में जो मेरी मम्मा थी वो मेरे को प्रेरित करती थी और कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसा मेरे को माहौल मिला मैं उसी माहौल में ढलता चला गया और आगे आगे जैसे पहले मैंने एक मोटिवेशनल स्पीच बोली थी। मम्मी पहले मेरी सेव शॉप कंपनी में थी, तो वो एक बार मुझे प्रोग्राम में लेके गई थी, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आए और उन्होंने अपनी स्पीच दी। लेकिन फिर मुझे पहली बार मंच पे लगा कि मैं भी बोलूँगा माइक पे। सिर्फ ये जो माइक है इससे प्यार था मुझे, तो मुझे लगा कि मैं भी बोलना चाहता हूँ। मैं वहाँ रोया भी, मम्मी मुझे बुलवाओ। मुझे डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। मुझे लगा कि ऊपर जाने बड़े बड़े योद्धा जो है वो भी घबरा जाते हैं। नहीं, मेरे को डर नहीं लगा। शुरू से ही हेजिटेशन जो होती है वो मेरे अंदर नहीं थी मंच पे। तो उस टाइम में कुछ भी प्रिपेयर नहीं था कि मुझे मंच पे क्या बोलना है, भूमिका क्या रखनी है, या कुछ भी नहीं प्रिपेयर था। तो इसलिए मम्मी ने उस दिन मुझे बुलवाया नहीं। लेकिन जब दूसरा वही प्रोग्राम आया तो उस दिन मम्मी ने एक बास्केटबॉल के भगवान माने जाते हैं माइकल जॉर्डन, उनकी विवेक बिंद्रा जी की एक स्पीच तैयार करवाई और मैंने वो बिना रुके स्पीड में हेजिटेशन के बिना मंच पे बोल दी। वहाँ से मेरे पूरी ये प्रोग्राम्स की जो सूची है ये पूरी स्टार्ट होती है। और फिर जो हमारे इष्ट देवता हैं श्री श्याम जी, उनकी मैं कथा याद करता हूँ, कन्हैया मित्तल जी की। फिर ऐसे आगे आगे हे भारत के रान जगो श्री आशुतोष राणा जी की हैं, मुकेश मौलवा जी की बहुत सारी कविता हैं, वो मैं आगे याद करता चला गया और आज आपके सामने बैठा। कभी बच्चों की तरह जैसे दूसरे बच्चे हैं वो खेलों की और उनका रुझान होता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे गेम्स खेलनी है, कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि मैं वो सब खेलूं? देखिए मैं खेलता हूँ और मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, लेकिन मैं जब खेलता हूँ तो अपनी मम्मी के साथ खेलता हूँ या अपने पापा के साथ खेलता हूँ, बाहर नहीं जाता खेलने। और जहाँ तक बात आती है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो खिलौने होते हैं, खिलौने खेलते हैं, वो कुछ भी कैरम बोर्ड लूडो होता है, तो वो आज तक मेरे पास नहीं है और ना ही मैं कभी लूँगा। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से, मेरे को एक चीज़ का शौक़ है पेन्स का। मैं बचपन से पेनों से लिखता हूँ, मेरे को पेनों से प्यार है, मैं लिखने से प्यार है मेरे को, मैं लिखता हूँ। एक मुकेश मौलवा जी की कविता है मैं हिंदू हूँ, वो आपको मैं सुनाता हूँ कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्प ध्रुव सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। कभी कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जशन? नहीं, मेरे को जब इंस्पिरेशन वहाँ से आती है जब मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, लोग देखते हैं कि जब मैं स्टेज पे बोल रहा होता हूँ, दहाड़ रहा होता हूँ, लेकिन वो नहीं देखते कि उसके पीछे मेरी कितनी रातों की मेहनत है। तो जब मैं मेहनत कर रहा होता हूँ
तो मेरे को ये नहीं पता होता कि मेरा प्रोग्राम कैसा जाएगा। कभी कभार मैं मेहनत भी करता हूँ और वो नहीं अच्छा जाता, और कभी कभार नहीं भी मेहनत करता हूँ तो वो अच्छा चला जाता है। तो लेकिन जब उस प्रोग्राम में जब मेरे को लोग सहराते हैं और मम्मी को फ़ोन करके इवन ये बोलते हैं कि अगर आप जश्न को डांटना चाहती हैं तो हमें डांट लीजिएगा, उसे मत डांटिएगा, तो तब इंस्पिरेशन आती है कि हाँ, मुझे और मेहनत करनी है, अभी रुकना नहीं है। तो अभी आगे क्या क्या सोचा है जशन की, आगे क्या क्या करना है, आगे जो है ना अपनी क्या लिख रहे हो, अपनी कोई कुछ कर रहे हो लिखने की कोशिश? मैं राम जी पर मैंने अभी 2 लाइनें बनाई थी जी। कि त्रेता युग में आया एक ऐसा व्यक्ति विशेष था, संपूर्ण व्यक्तित्व था उसमें, बस गुस्सा ही तो शेष था। क्या बात। क्योंकि राम जी में गुस्सा नहीं था, बाकी संपूर्ण व्यक्तित्व था उनमें। अक्सर जो है ये बोला जाता है कि किसी भी चीज को निखारने में सबसे ज्यादा जो मेहनत लगती है वो उसके पीछे वाले उसके गुरु की होती है, और माँ जो है वो सबसे पहली गुरु होती है। कैसी है मैम? बहुत अच्छे। और पहले आपके सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से नमस्कार। और बात आती है जश्न की, हाँ ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। ये सच है। एक इवेंट में हम लोग गए थे और वहाँ ये बड़ा रोया था कि मम्मी मुझे मंच पे बोलने दो, और वहाँ पे 1500-2000 के करीब पॉपुलेशन था। मतलब पूरा जो था हॉल फुल था एकदम, बहुत बड़ा था, लखनऊ की बात है। तो मैं इसको ले आई, ये सारे रास्ते रोता रहा, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया। आने के बाद उसी उम्र क्या रही होगी? 5+। 5+। हाँ, 6 साल का नहीं था, 5+ था। तो मेरे को फील हुआ, मैंने गुस्से में जो ये मेरे से कहता था, तो मैं इसको कराने की ना ये हमेशा से कोशिश रही है कि बेस्ट करती थी। मेरे मन में था कि जिस काम को मैं कर रही हूँ उसमें मोटिवेशन चाहिए, मैंने इसको मोटिवेशनल कराया। आप यकीन नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम इस तरीके से इसने माइक पे किया कि जैसे ये बहुत अच्छा प्रोफेशनली मतलब ट्रेंड है बंदा। फिर मैंने आके भगवान का धन्यवाद किया, तो मैंने श्याम जी की कथा कराई, इसने वो बहुत अच्छे से गाई। 6 साल की उम्र की वो वीडियो आदि मैंने कहीं नेट पे यूट्यूब पे अपलोड भी किया हुआ है किसी चैनल पे। फिर मैंने वीर रस की 1-2 कविताएं सुनी। सबसे पहले हमने सुनी थी प्रभात परवाना जी की, अंधों को दर्पण क्या, तो वो इसने बहुत अच्छे से प्रेजेंट की। उसके बाद फिर हुआ हे भारत के राम जगो। ऐसे करते करते 1 बाय 1 ये करता चला गया। मुझे शुरू में तो घर वाले भी ये कहने लगे थे कि इसको पढ़ने दो, और तुम्हें मतलब ऐसा ना रहे कि ये पढ़ाई में भी ना रहे और आगे भी ना कुछ कर पाए, क्यों धक्के खाते हो, इसको पढ़ाओ लिखाओ। अभी मैंने इसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, तो मेरे मन में था कि हम कुछ अच्छा करें, मतलब ये नहीं कि खाने पीने दिखावा या उस चीज़ पे करें। तो जो लोग इससे प्यार करते थे मैंने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, एक सामाजिक प्रोग्राम जिससे समाज में प्रेरणा जाए वो किया। आप यकीन मानेंगे 1500 लोग इसे अपना आशीर्वाद देने आए थे। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज इतनी सारी घर के अंदर जो है वो चारों तरफ जश्न की ट्रॉफीज और मोमेंटो रखे हुए हैं। जो लोग पहले विरोध करते थे वो आके देखते होंगे, तो विरोध अब ओपनली नहीं करते, अब जैसे करते हैं भगवान जाने। लेकिन अब इतना विश्वास आ गया लोगों से मिलके, प्यार लेके, आशीर्वाद से, कि जो कर रहे हैं वो सही है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और संस्कृत का वक्ता बहुत अच्छा है, ये हारमोनियम खुद प्ले करके उस पर दामोदर अष्टकम है या कुछ बजाता रहता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा संस्कृत में जैसे शिवाष्टकम है, महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम है, शिव तांडव है, दामोदर अष्टकम है, वो भी शिव तांडव आप बोल लेते हो जशन? यस। मैं चाहूंगी कि जशन जो है वो शिव तांडव की कुछ पंक्तियां जो है यहाँ पे सुनाएं दर्शकों को। कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिका ढमड्डमड्डमड्ड मल्लिनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्नलिंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणा मम। क्या बात है, संस्कृत से डर नहीं लगता? नहीं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो कि सिर्फ 11 साल का है, और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो फटाफट जो है वो बोल रहा है। तो हमारे चैनल की ओर से भी जशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, और जब एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले तब हम जो है वो जशन के पास फिर से आए और उनका इंटरव्यू लें। तो फिलहाल के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। मैं आशा शर्मा, नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।